तो आप आ गए। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये लाइन उन लोगों के लिए थी जो अभी देखकर मुझे चिढ़ाते हैं। सो लेट्स इग्नोर देम एंड मूव ऑन, और जिसमें मैं एक्सपर्ट हूं। तो पहली खबर ये है कि व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड की लिस्ट और उसकी रिलीज डेट्स अनाउंस हो चुकी है, जो कि स्टार्ट होगी 22 दिसंबर से लेकर टोटल 8 डेज तक। मतलब रोज एक नया एपिसोड देखने मिलेगा हमको डिज्नी प्लस पे, और उसमें से मैं इंटरेस्टेड हूँ फर्स्ट वन एंड द लास्ट वन के लिए। फर्स्ट वन इज द हल्क फाइट्स द मैक एवेंजर्स एंड द लास्ट वन इज व्हाट इफ। तो अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो क्रिस इवांस जो कि एमसीयू रिटर्न के लिए रेडी है, और कुछ लोगों का कहना है कि वो अपने कैप्टन अमेरिका या फिर ह्यूमन टॉर्च वाले रोल में रिटर्न कर सकते हैं, बट ये दोनों ही बातें गलत साबित होगी, क्योंकि हमने फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर वाली सीरीज में देखा कि कैप्टन अमेरिका की जो मेंटल है उसको सैम विल्सन की तरफ पास कर दिया गया है। एंड रिसेंटली डेडपूल एंड वोल्वरिन में हमने देखा कि उन्होंने एक कैमियो किया था ह्यूमन टॉर्च का, जॉनी स्टॉर्म का। तो ये दोनों फिर से करना बेवकूफ़ी होगी, और हमारे सूत्रों से ये पता चला है कि वो रिटर्न करने वाले हैं नोमैड के रोल में। तो नोमैड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सुपर सोल्जर, बट वो किसी कंट्री की तरफ से नहीं लड़ेगा। वो कैप्टन है बट कैप्टन अमेरिका नहीं है। उनके कॉस्ट्यूम पे कोई झंडा नहीं बना हुआ होगा, वो ब्लैक कॉस्ट्यूम या फिर डार्क कॉस्ट्यूम कोई होगा, एंड उनके पास शील्ड होगी या फिर कोई दूसरा हथियार होगा, बट वो रिटर्न करेंगे जरूर। अगली बड़ी खबर ये है कि सुपरमैन 2025 जो मूवी है उसके ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर दिए गए हैं, जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड एक और बात की, उसका टीजर ट्रेलर 19 दिसंबर थर्सडे के दिन 7:30 PM इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग रिलीज किया जाएगा। सो या वी विल बी सीटेड। और एक दुखद खबर भी है कि स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स जो मूवी थी 2025 में रिलीज नहीं होने वाली है, वो एक्चुअली 2026 या 2027 में भी रिलीज हो सकती है। तो थोड़ी बात कर लेते हैं सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के बारे में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्रेवन द हंटर जो मूवी रिलीज हो चुकी है, उसके साथ सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स खत्म हो चुका है। बट एक अंदर से खबर ये मिली है कि सोनी के पास पूरा राइट्स था स्पाइडरमैन का जो कैरेक्टर है अपनी फिल्म में यूज करने का, बट उन्होंने अपने विलन्स पे फोकस किया एंड किसी भी मूवी में स्पाइडरमैन को यूज नहीं किया। और मार्वल और सोनी के बीच ऐसा कोई क्लॉज नहीं था कि वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते। तो हम फैंस के साथ ये बड़ा खिलवाड़ हुआ है कि छोटे छोटे हिंट्स देने के बाद भी हमें स्पाइडरमैन देखा ही नहीं सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में, और हम इसके लिए सोनी को कभी माफ नहीं करेंगे। तो अगली खबर यह है कि रायन रेनॉल्ड्स जो कि डेडपूल का कैरेक्टर प्ले करते हैं, उनसे जब पूछा गया कि अगली डेडपूल मूवी वो कब प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने ये बोला कि वो अभी कोई मूवी पे काम नहीं कर रहे हैं, और वो अगर रिटर्न भी करेंगे तो किसी और की मूवी में करेंगे, एज वो अभी डेडपूल को एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के तौर पर देखते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहते हैं और अपना फादर का फर्ज भी निभाना चाहते हैं। तो चलते हैं ड्यून यूनिवर्स की तरफ। तो आनिया टेलर जो ने ड्यून 2 में अपना एक कैमियो दिया था एज पॉल अट्रेडिस की यंगर सिस्टर आलिया अट्रेडिस। तो उन्होंने कहा है कि वो ड्यून 3 ड्यून मेसिया जिसका नाम होने वाला है, वो उसमें अपने फुल रोल के लिए रिटर्न करने वाली है एज पॉल अट्रेडिस यंगर सिस्टर आलिया अट्रेडिस एंड डॉटर ऑफ लेडी जेसिका एंड ड्यूक लीटो अट्रेडिस। और जब उनसे ये पूछा गया कि आपको कैसा फील हो रहा है इस यूनिवर्स का पार्ट बनते हुए, तो उन्होंने ये कहा कि आई एम थ्रिल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ इट एंड आई जस्ट कांट वेट एंड आई एम फैन ऑफ एवरीबॉडी हु इज पार्ट ऑफ इट। तो चार्ली कॉक्स जो कि डेयरडेविल का रोल प्ले करते हैं मार्वल के लिए, उन्होंने फिलहाल ये कहा है कि मार्वल का जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन शो है वो नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल शो से भी डार्क हो सकता है। उन्होंने ये कहा कि वी हैव डन सो मच थिंग्स दैट कैन इवन मेक इट डार्कर फ्रॉम द नेटफ्लिक्स वर्जन। तो चलता है विजार्डिंग वर्ल्ड में, यानी हैरी पॉटर यूनिवर्स में। तो अभी न्यूज सुनने को मिली है कि 2025 के फरवरी से हैरी पॉटर की जो फर्स्ट 4 मूवीज थी, फिलोसोफर्स स्टोन, चेंबर्स ऑफ सीक्रेट, प्रिजन ऑफ अज़्काबान एंड गॉबलेट ऑफ फायर, ये 4 मूवीज री रिलीज की जाएगी, क्योंकि 4th मूवी जो है गॉबलेट ऑफ फायर उसको 20 ईयर्स पूरे हो रहे हैं, और वो यूएस में रिलीज की जाएगी फरवरी 13 से। और जो हैरी पॉटर की रीबूट सीरीज हमको 2026 में HBO मैक्स पर दिखने वाली है, उसके लिए 32,000 चाइल्ड एक्टर्स ने ऑडिशन दिए हैं, बट अभी ऑफिशियल कास्ट अनाउंस नहीं हुई है। एंड इट इज सेड दे आर गोइंग थ्रू 5,000 ऑडिशन टेप्स अ डे, व्हिच इज ह्यूज। दे हैव 8 hours टू टेल द फर्स्ट बुक इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। तो पता नहीं इसके एपिसोड कितने होंगे, बट वी आर होपफुल।
कुछ एक्टर्स कंफर्म हो चुके हैं एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं आरडीजे रिटर्न करेंगे एज डॉक्टर डूम, क्रिस इवांस एज नोमैड और मे बी समवन एल्स, टॉम हॉलैंड रिटर्न करेंगे एज स्पाइडरमैन एंड बेनेडिक्ट कम्बरबैच रिटर्न करेंगे एज डॉक्टर स्ट्रेंज। और एक और नाम जुड़ चुका है इसमें जो कि है हैली एटवेल, जो रिटर्न करेंगी कैप्टन कार्टर के रोल में। तो बढ़ते हैं आखिरी खबर की तरफ। मुकेश खन्ना जो कि शक्तिमान का रोल प्ले करते हैं और किसी को प्ले करने देना ही नहीं चाहते, उन्होंने ये रिवील किया है कि 10 साल पहले YRF स्टूडियोज ने उनको अप्रोच किया था कि शक्तिमान के कैरेक्टर राइट्स वो बेचते ताकि वो उस पर एक फिल्म बना सके। तो जवाब में उन्होंने ये कहा कि आपको अगर फिल्म बनानी है तो मेरे साथ ही बनाओ, मैं इसके राइट्स नहीं बेचने वाला क्योंकि मैं इसको डिस्को ड्रामा बनते हुए नहीं देखना चाहता। तो ये थी ताज़ा खबरें। तो यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं ड्यून यूनिवर्स